देना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। निवृत्ति पाटिल, इनसे मैं शिरडी यात्रा में 1978 के दिन मैंने 30 नवंबर को मिला, तो उनसे पूछा, निवृत्ति पाटिल जी, जब आपने बाबा को देखा तब आपकी आयु क्या रही होगी? मैं बहुत ही छोटा आयु, बाल अवस्था था। अपने पिताजी के साथ बाबा के मस्जिद में जाया करता था। अच्छा, आप अपने पिताजी के साथ बाल अवस्था में बाबा के दर्शन के लिए जाते थे, उस समय लगभग आपकी आयु क्या होगी? अभी मैं 75 साल का हूँ, 75 ईयर्स। मैंने बाबा का दर्शन उनके समाधि के 15 साल पहले किया, समाधि के 15 साल पहले। बाबा के समाधि के 15 साल पहले से आप बाबा का दर्शन करते रहे, तो आपने क्या देखा बाबा में? बाबा के पास उस समय से ही बड़े बड़े राजा महाराजा, देखिए अभी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर यहाँ महाराष्ट्र के, सब मिनिस्टर जा रहे हैं, सब मिनिस्टर। और ज़्यादातर ये हमारे कौन है होटल ना हम लोग का, हाँ, सेंट लॉन, लक्ष्मण कारिया के होटल में रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण कारिया ने अपने होटल को मंदिर सरिका बनाया, तो सबको अच्छा लगता है, मंदिर भी जा रहे हैं होटल में। मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स अभी जो रिसेंटली गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे, तो इनके होटल में रहते हैं। एंड लक्ष्मण कारिया इज सच अ पर्सन, ही हैज गॉट सो मच फेथ। महीने में हमारे पास आते ही है, कहते यहाँ से मैं चार्ज होके जाता हूँ। हिज फेथ इज सो ग्रेट। उन्होंने पूरा होटल को, मेरा ख्याल है वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा जो होटल को मंदिर का शेप दे, होटल को मंदिर का शेप दे, ऐसे नहीं, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। पूरा शिरडी का जो द्वारका माई बनाया और चौड़ी बनाया और क्या क्या बनाया। और बाबा की मूर्ति देखिए, 5.25 फीट मार्बल की इनके होटल में। बाबा के समाधि के 15 साल पहले से आप बाबा का दर्शन करते रहे, तो आपने क्या देखा बाबा में? बाबा के पास उस समय से ही बड़े बड़े राजा महाराजा, मिनिस्टर, बैरिस्टर, वकील, जज लोग और डॉक्टर आदि उच्च शिक्षित लोग आते रहते थे। देखिए, इतने बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे आते थे। नॉर्मली ऐसे लोग नहीं जाते, until and unless they have sufficient evidence, proof and all। तो मुझे ऐसा लगा, एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज TL वेंकटरामैयर ने हमसे कहा, हमने सरस्वती अम्मा का सुना तो था, लेकिन मैं जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता। सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हमने 1-2 को भेजा, उन्होंने भी कहा यस वी वर कन्विंस्ड। तो फिर हमने रिक्वेस्ट किया, माता जी जब भी दिल्ली आवे हमारे यहाँ, उनके यहाँ आए, तो थोड़ी दूर में थे। माता जी ने कुछ विभूति लिया और बोले हाथ खोलो, हाथ खोलो। उनके डाल में वो वेंकटरामैयर पगड़ी वगैरह बांध के, वेरी स्मार्ट, वंडरफुल पर्सनैलिटी। तो देखिए उनके हाथ में इतनी बड़ी मूर्ति गिरी, तो बंद कर लिया, फिर खोला, दैट वाज वेंकटाचलपति, वेंकटाचलपति भगवान, वो उनके कुल देव थे। तुरंत माता जी के चरणों में नमस्कार किया, माता जी मैं मानता हूँ ये हमारे कुल देव को आपने दे दिया है, अभी जो भी हमारे लिए आज्ञा आप बतावे। हाँ, ये सब लोग शिक्षित लोग आते रहते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि इतने ज्ञानी लोग बाबा के पास आ रहे हैं, तो बाबा तो ब्रह्म ज्ञानी होंगे, तभी तो ये सब लोग बाबा के पास आते हैं। लेकिन मैं बच्चा था उस वक्त, तो मैं बाबा के पास प्रसाद खाने के लिए जाता था। कितना सच्चा आदमी है, मैं प्रसाद खाने के लिए जाता था। अच्छा, प्रसाद खाने के लिए आप बाबा के पास जाते थे बाल अवस्था में,
देखिए इनके शब्दों में कितनी सत्यता है। और कुछ बताएं बाबा के बारे में। बाबा के प्रोसेशन समारोह में 2 चौबदार और फौजदार, 2 छड़ीदार रहते थे, छड़ीदार और चौबदार। तो मैं 3 साल तक छड़ीदार का काम किया, छड़ी लेके बाबा के साथ चलने का 3 साल तक। बाबा के कौन से ऐसे गुण थे जिसके वजह से आप अपने पिताजी के साथ बार बार बाबा के पास जाते थे और जिसकी याद आपको अब भी आती है? बाबा बहुत ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे, विश्वकर्ता, विश्वव्यापक थे। माने बाबा विश्व के मालिक थे। हम तो विश्व के छोटे घटक हैं, वे तो विश्व के मालिक हैं। हम मांगने वाले हैं, बाबा देने वाले हैं, देने वाले हैं, दातार। उस समय में बाबा के पास बहुत सारा धन, बाबा के पास धन बहुत आता था। बाबा सब बांट देते थे। 500 रुपए दर रोज बांटते थे, 500 रुपए रोज बांटते थे, कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे। द बाबा who used to keep nothing, who had nothing, but used to give everything to those who were deserving, not desiring. जिस बाबा के पास कुछ नहीं था वो सब कुछ देते थे। ये उनकी प्रभु की शक्ति की महत्व है। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, यूं वाले मिल जाता था। जिसके पास कुछ नहीं वो सब कुछ दे देते थे। बाबा के समाधि के समय आपने देखा बाबा को? हाँ, क्या देखा? बाबा लगभग दोपहर 2 बजे समाधिस्थ हुए। तब बाबा के इधर बहुत गर्दी जमा हो गई। मैं 3 बजे लगभग वहां गया, बाल अवस्था में था। देखा बाबा को घेरे हुए बहुत लोग रो रहे थे। बाबा समाधि होने के पहले सबको मस्जिद से घर भेज दिए। समाधि के पहले मस्जिद से घर भेज दिए। उनको मालूम है ये जब शरीर छोड़ेंगे उन लोग से रहा नहीं जाएगा, रहा नहीं जाएगा। बोले सब खाना भोजन खा कर आओ। तो हम सब चले गए और थोड़ी देर में ये घटना हो गई। और कुछ कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा पूर्ण ब्रह्म थे। महाराष्ट्र के बड़े बड़े संत उनकी गाथा गाते थे। साईं बाबा की जिस पर कृपा हो गई, जीवन पर उसे कोई कमी नहीं होगी। ऐसे हैं हमारे बाबा। अंत में निवृत्ति पाटिल को बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोग प्रत्यक्ष दर्शन पाए हैं आपका और इनके मुखारविंद से सब कुछ इनका अनुभव सुना। आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। बच्चों का पालन